प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा अभिनंदन। दोस्तों, आजकल हमारी राहु और शुक्र के ऊपर श्रृंखला चल रही है, जिसका 5वां भाग आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप तो जान ही गए होंगे कि राहु और शुक्र की युति कुंडली में होना एक बहुत ही बदनाम युक्ति है, एक बहुत ही विवादास्पद युक्ति है, या फिर यूँ कह लीजिए कि बहुत से ज्योतिषियों ने इसे बदनाम कर दिया है, क्योंकि कुंडली में राहु और शुक्र की युति देखी नहीं कि ऐसे व्यक्ति पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो आप ऐसा मत कीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये गुरुजी को क्या हो गया है कि वो ऐसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं आज की 21वीं सदी में। लेकिन दोस्तों, जब आप मेरा ये पूरा एपिसोड देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुंडली में अगर पंचम भाव में राहु और शुक्र की युति है तो उसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का पंचम भाव। अगर यहाँ पर राहु और शुक्र की युति है और शनि अपनी तीसरी दृष्टि, शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं या फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी शनि पंचम भाव में राहु और शुक्र के साथ बैठे हैं, या फिर अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, या 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, या फिर 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर इतना होना ही काफ़ी नहीं है। अगर यहाँ पर राहु और शुक्र और शनि के साथ मंगल भी है और मंगल यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं या फिर यहाँ पर बैठे हैं, यानी मंगल अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, या फिर 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, या फिर अपनी 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई परिस्थिति है तो आप भूल कर भी अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाई के लिए मत भेजिए। दोस्तों, क्या आपके ऊपर कोई अदालत में मुकदमा चल रहा है या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है? अगर ऐसा है तो आप एक मोटी फीस किसी वकील को अवश्य दे रहे होंगे और आप अपनी खून पसीने की कमाई से बचा बचा कर उस वकील को फीस दे रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ही समय के बाद ये पता लगता है कि जिस वकील को आप फीस दे रहे थे वो आपकी अपोजिट पार्टी से मिला हुआ है और वो पैसे तो आपसे ले रहा है लेकिन काम उसके लिए कर रहा है और वो आपको हरवाने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, बताइए कि आपके दिल पर क्या बीतेगी। इसी तरह से अगर आप अपने बच्चे को विदेश पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं या कहीं बाहर भेजना चाहते हैं तो आप एक एक पाई जोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, अपना घर बेचकर, अपने गहने बेचकर, पैसे जुटाकर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के मकसद से उसे बाहर भेज रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद आपको पता लगता है कि आपका जो बच्चा आपने पढ़ाई के लिए भेजा था वहाँ पर वो पढ़ाई ना करके और ही किसी दुनिया में कदम रख रहा है और वो वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर की तरफ चला गया है और वो पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, जब भी आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं तो आपको पहले उसका कुंडली देख लेना चाहिए कि उसकी कुंडली में राहु और शुक्र की युति तो नहीं है, उसके साथ शनि की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, या फिर उसके साथ मंगल की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप
उसको बाहर भेजने से पहले 1000 बार सोच लें। क्योंकि दोस्तों, आपके खून पसीने की कमाई उसको आपके खून पसीने की जो कमाई है वो आप उसको बिल्कुल बर्बाद कर देगा। क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक्स्ट्रा समझता है, और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो उसका पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी नाता नहीं होता, महत्वाकांक्षी होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन वो पढ़ाई के अलावा किसी और ही दुनिया में, सपनों की दुनिया में खोया रहता है, और वो पैसा पानी की तरह बहाता है, और वो परिवार के लोगों से भी उसको कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जो माँ बाप होते हैं वो उसे बहुत प्यार करते हैं, और लेकिन जब उन्हें माँ बापों को पता लगता है कि उनका जो बच्चा है वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है, या फिर वो उसकी शादी हो, कई बार लोग शादी के बाद भी बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी को धोखा दे रहा है। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग है तो उसे बाहर भेजने से पहले आप 100 बार सोचिए, और कुंडली मिलाए बिना कभी भी आप कोई फैसला मत लीजिए। अगर कुंडली में राहु और शुक्र की युति है और उसके साथ शनि और मंगल की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे बच्चों पर आप कभी भरोसा मत कीजिए, और अपनी जो खून पसीने की कमाई है उनके ऊपर बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। धन्यवाद।